भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को बंसी बजाई। अब महाराज सब गोपियां अपने अपने घर, अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को, अपने परिजनों स्वजनों को छोड़कर भगवान के पास चल दी। अब जब भगवान के पास सारी गोपिकाएं आ गई, तब भगवान ने गोपियों से पूछा कि गोपी, इतनी घनघोर रात्रि में अपने परिजनों को, स्वजनों को, पति को, पुत्रों को छोड़कर इस जंगल में आने का हेतु क्या है? ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताओ। गोपियां मौन हैं, गोपियां मौन हैं। फिर भगवान ने कहा, ओहो रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, मुझे लगता है कि शरद पूर्णिमा की शोभामयी रात्रि को देखने तुम आई हो, तो देख लो, शरद पूर्णिमा के चंद्र के दर्शन करो। चंद्रमा आज अपने 16 कलाओं के साथ विकसित हैं, इनके दर्शन करो और दर्शन करके शीघ्र प्रस्थान करो, क्योंकि रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, ये रात्रि भयानक होती है। शीघ्र अपने अपने घरों को चली जाओ। गोपियां फिर भी कुछ नहीं बोली। फिर भगवान ने कहा कि मुझे लगता है कि ये इस वन की शोभा तुम देखने आई होगी, तो कह दिया कि दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। अच्छा, इस वन को देखना है तो वन को देखकर शीघ्र अपने घर को जाओ। अब गोपियां बड़े विचित्र परिस्थिति में कि एक तरफ तो बंसी बजा करके हमको घरों से बुला लिया, और फिर जब हम अपने परिवार को, कुटुंबियों को, स्वजनों को छोड़कर यहां पर आ गई, तो अब कह रहे हैं कि तुम अपने घरों को लौट जाओ। बड़ी विचित्र बात है। भगवान ने पति सेवा का महत्व वहां पर बताया। दुस्सीलो दुर्भगो जीवो जड़ो रोग्य परो पिवा, पति स्त्रीभिर नहातव्यो लोके शिभिर पातकी। पति कैसा ही क्यों न हो, जो नारी पति के परिस्थिति में साथ में रहती है, उस पति का तो कल्याण होता ही है, लेकिन उस पति से ज्यादा उस पत्नी का कल्याण हो जाता है। पति कितना ही दुस्सील हो, दुर्भाग्यशाली हो, जड़ हो, रोगी हो, लेकिन यदि एक योग्य पत्नी ऐसे पति के साथ भी खड़ी रह जाएगी, तो पति का जो दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। पति का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। महाराज, भगवान ने पति सेवा का जब महत्व बताया, तो गोपियों ने बड़ा अद्भुत एक उदाहरण दिया। जब भगवान ने पूरी कथा कह ली, और तुम इतनी घोर रात्रि में अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास चली आई, ये बात कुछ विचित्र सी लगती है। पति स्त्रीभिर नहातव्यो लोके शिभिर पातकी। गोपियों, जाओ अपने घर की ओर। गोपियों ने कहा, महाराज, संपूर्ण श्रुति पुराण आपके श्वास में चलते हैं, लेकिन फिर भी हम भी तो आपके ही इसी ब्रजमंडल की ब्रजांगनाएं हैं, तो क्या हमें भी कुछ कहने की अनुमति है? भगवान ने कहा, सुनाओ। अब गोपियों ने एक कथा भगवान को बताई। प्रभु, एक दंपति का नया नया विवाह हुआ, और जब कन्या की विदाई होने लगी तो सासू मां ने कहा, देखो
पति की खूब सेवा करना, तुम्हारे किसी व्यवहार से पति को कष्ट न हो, कभी कड़वा मत बोलना, हमेशा मधुर व्यवहार रखना, और तो और पति को खिलाकर खाना। अब महाराज उस कन्या के लिए तो वही मंत्र हो गया। अब पति खा ले तो खाए, पति से कभी कटु न बोले, बिल्कुल मधुर व्यवहार रखे, परिजनों की, सास ससुर की खूब सेवा करे, परिवार में बड़ा अद्भुत आनंद चल रहा था। उसी बीच पति को एक आवश्यक कार्य से परदेश जाने का अवसर आ गया। अब नया नया विवाह है तो प्रेम चरम सीमा में होता है। अब जब पति देव ने ये हेतु बताया कि मुझे प्रदेश जाना है, तो वो कन्या तो लगी रोने। बोले महाराज मेरा तो नियम टूट जाएगा, मेरा नियम है आपको खिलाकर खाती हूं मैं। तो पति भी महाराज उससे बड़ा वाला निकला, उसने अपनी फोटो दे दी। बोले लो, फोटो को थाली धरा करके तब खा लिया करना। अब महाराज वह कन्या रोज थाली अपने पति देव के सामने धरा देती और उसके बाद फिर वही थाली स्वयं पाती, ग्रहण करती। अब इधर ये क्रम चल ही रहा था कि एक दिन जो पति देव थे वो परदेश से लौटे। अब लौटे तो वो द्वार पर खड़े होकर के द्वार बजा रहे हैं कि देवी दरवाजा खोलो, भाग्यवान दरवाजा खोलो। लेकिन पत्नी तो लगी है फोटो की सेवा में, उसके भोग का समय हो गया था। सो महाराज पति देव के सामने थाली धरकर बैठी है कि ये खा ले तब दरवाजा खोले। अब पति उधर द्वार पर खड़ा होकर बार बार कह रहा है, अरे भाग्यवान दरवाजा तो खोलो, मैं इतनी दूर से चलकर आ रहा हूं, इतना भूखा प्यासा हूं, अरे दरवाजा खोलो। लेकिन पत्नी फोटो की सेवा में लगी है। अब गोपियों ने भगवान से कहा कि प्रभु अब आप बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए, आप निर्णय करिए। भगवान ने कहा कि जब वास्तविक पति आ गया है तो इस फोटो की पूजा करने की का क्या तात्पर्य है? उसे उठकर दरवाजा खोलना चाहिए, पति का स्वागत करना चाहिए, उसको जल देना चाहिए। गोपियों ने कहा महाराज जब बदलना नहीं, क्योंकि आप छलिया हैं बहुत बड़े, अब मत बदलना। भगवान ने कहा नहीं, मैं अपने निर्णय पर स्थिर हूं। गोपियों ने कहा जब तक हमें वास्तविक पति नहीं मिला था तब तक हम संसार के पति की पूजा कर रही थी, और आज जब सामने जगत पति बैठा हुआ है तो हम अपने उस संसार के पतियों को छोड़कर आपके पास आई हैं।